और 3 जून को संसद भवन से बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमा को फ्रंट से हटा दिया, जिसके विरुद्ध को लेकर जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ। और इस प्रोटेस्ट के बाद पूरे देश में बुद्धिजीवी वर्ग, बौद्ध धर्म और एससी के समाज के लोगों ने पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट प्रदर्शन शुरू किया। और अनुयायियों की मांग है, बाबा साहब के समर्थकों के मांग है कि अगर ये सरकार बाबा साहब की प्रतिमा को दोबारा उसी स्थान पर स्थापित नहीं करती है तो बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। और अगर जब तक ये प्रतिमा नहीं रखी जाती है बाबा साहब की उसी स्थान पर पुनः, तो तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। ऐसे कहना है बौद्ध धर्म के लोगों को, एससी के लोगों को। बरेली में मामले को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में क्या क्या बिंदु थे और किन किन बिंदु पर बात की गई, किन किन लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, रिपोर्टिंग सीधे लिए चलते हैं। रिपोर्टिंग बरेली कलेक्टेड, जहां बौद्ध धर्म की जो सोसाइटी है, संगठन है, सभी संगठन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोटेस्ट को आपको लाइव दिखाते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, जाटव एससी समाज के लोग हैं, उन लोगों ने क्या मांग की है राष्ट्रपति से अपने ज्ञापन में। तो पूरी रिपोर्टिंग के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मूर्ति स्थापित, मूर्ति स्थापित। 2 और 3 जून को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को संसद भवन के जो मेन हॉल था वहां से हटा दी थी। और उसके बारे में समाज के, बौद्ध धर्म, हिंदू समाज के सभी लोगों का विरोध है कि आखिर क्यों विरोध है। और उसके जो बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया उसके संबंध में लोग ज्ञापन दे रहे हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि आपके ज्ञापन में क्या है। संसद भवन से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को सरकार ने हटा दिया, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि वो बोधसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर व महात्मा गांधी जी की मूर्ति वहीं की वहीं लगाई जाए जहां से हटाई गई है। क्या कारण था, मतलब वहां पर कोई और मूर्ति रखी जा रही क्या? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में कोई परियोजना, कोई प्रोजेक्ट कुछ नहीं बताया गया कि ऐसा बनना है, ऐसा करना है, तो इसलिए वहाँ पर मूर्ति हटाई है। ज्ञापन है वो कितने बिंदुओं पर है, क्या क्या पॉइंट है, और आपने जो ज्ञापन दिया है वो किसे दिया है? वो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को। क्या बिंदुओं पे आपने? एक ही बिंदु है कि प्रतिमा को वहीं पुनः स्थापित वहीं लगाई जाए जहाँ पर लगी हुई थी। स्थल था और वहाँ सब लोग, हर तरह के व्यक्ति आते थे और उनको सम्मान करते थे, पुष्प अर्पित करते थे वहाँ पर, क्योंकि वो संविधान के जनक थे, जनक हैं बाबा साहब। और उनकी प्रतिमा को हटाना ये संविधान का मतलब है, संसद का अपमान है, संविधान का अनादर है। तो विरोध में आपने क्या क्या पॉइंट रखा, क्या क्या मतलब इसमें पॉइंट है? हमारा एक ही पॉइंट है कि प्रतिमा को फिर से वहीं स्थापित जहाँ लगी हुई थी वहीं लगाई। आपकी सोसाइटी का क्या नाम है? भारतीय बौद्ध महासभा जनपद शाखा बरेली। तो आप ही ज्ञापन दे रहे हैं प्रदेश में, देश में अन्य लोग भी? पूरे प्रदेश में भारतीय बौद्ध महासभा प्रांतीय स्तर पर पूरे भारत में दे रही है। समुदाय के लोगों को, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्रतिमा को हटा दिया सरकार ने? हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे देश में बाबा साहब हैं तो संविधान है, संविधान है तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तो मानव जीवन है। जब तक लोकतंत्र नहीं जीवित नहीं रहेगा तो मानव जीवन मानव के रूप में पहचान नहीं रहेगी। ज्ञापन देने का क्या उद्देश्य? ज्ञापन देने का उद्देश्य है कि बाबा साहब की जो प्रतिमा वहाँ से हटा दी गई है, जो बहुत संघर्षों के बाद वहाँ लगाई गई थी सरकार, मतलब बीपी सिंह की सरकार में, और अब बोले छुपते से क्यों हटाई गई? हटाई गई तो नई संसद में क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्योंकि वहाँ सिंगोल रखा है। सिंगोल का मतलब है राजतंत्र। लोकतंत्र को हटाना, लोकतंत्र को खत्म करते हुए और राजतंत्र को लाने का एक पूरा प्रयास किया जाता है, इन्हीं मनुवाद को पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग इसी के, क्योंकि जो बुद्धवादी हैं वो अम्बेडकरवादी हैं, वो लोकतंत्रवादी हैं, और हम लोग हमेशा इसका विरोध करते हैं। हम लोग मानवता को लेके चलते हैं, सभी लोग समान हैं, लेकिन जो मनुवाद लाना चाहते हैं वो समानता नहीं लाना चाहते, इसलिए इनका विरोध किया। करना चाहते हैं, सीधी सी बात। बड़ी बौद्ध बिहार से अध्यक्ष जी माननीय बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने के लिए कुछ कहना चाहेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथियों का, मेरे समाज का, मेरे देश का ये मानना है कि यदि प्रतिमा हटाना था तो जनमत लिया जाता, जनमत संग्रह किया जाता, संसद में का प्रस्ताव लाया जाता
संसद में बहुमत से कानून पास कराया जाता, तब प्रतिमाएं जनमत को देखते हुए तब प्रतिमाएं हटानी चाहिए थी, परंतु ऐसा ना करके इसके पीछे कोई चोरी छिपे षड्यंत्र है। यदि ऐसा नहीं किया है। सिंगोल का क्या मतलब होता है? सिंगोल एक राजतंत्र और राजदंड का प्रतीक है, जो किसी जमाने में भारत के एक छोटा सा राज्य था चोल वंश का, वहाँ का है। उससे हमें संपूर्ण भारत की मान्यता तो नहीं है। उसके पीछे एक छोटे से देश का, छोटे से राज्य का, छोटे से स्थान का लाके और छोटे से भाषाइयों का लाके संसद में स्थापित कर दिया, वो एक गलत बात है। बहुमत, ये एक संघ राज्य है, भारतवर्ष एक संघ राज्य है। संघ राज्य का मतलब है सभी संघों का राज्य और सभी राज्यों की सहमति उसमें, परंतु ऐसा नहीं सेंगोल स्थापित किया गया कि उसमें किसी राज्य की सहमति नहीं है, बहुमत की सहमति नहीं है और चुपचाप लाके स्थापित कर दिया गया। इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती तो आगे आपका स्टेप क्या होगा? आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस षड्यंत्र के विरुद्ध हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहेंगे और जनमत जागरण करेंगे। सभी को बताएंगे कि ये जो है बहुमत यानी प्रजातंत्र के खिलाफ है। हमारा देश सदियों से 900 वर्ष गुलाम रह चुका है। अब हम इन लोगों के लिए जो इस मानसिकता के लोग हैं, मनवादी मानसिकता के लोग हैं, इस देश को अब हम गुलाम नहीं होने देंगे। इन लोगों ने इस देश को 900 वर्ष गुलाम बनाया था। चंदमणि बुद्ध विहार के पूर्व जिला अध्यक्ष जी हैं माननीय महोदय मौर्य साहब बताएंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने के पीछे जो समुदाय है, बौद्ध समुदाय है, सोसाइटी है, उनका कितना विरोध है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ज्ञानेंद्र सिंह मौर्य एडवोकेट। अभी हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया। मौर्य समाज और तमाम बुद्ध अनुयायी लोगों का जो प्रयास है वो ये है कि भारत में भारत का संविधान लागू रहे। भारत का संविधान बाबा साहब ने इस देश की व्यवस्था चलाने के लिए, इस देश के सारे कानून, संसद और सारी व्यवस्थाएं, चाहे न्यायालय में हो, सब जगह भारत के संविधान से व्यवस्थाएं चलती हैं। तो संविधान की प्रतिमा, वो बाबा साहब की प्रतिमा अगर संसद के मुख्य द्वार पर थी तो सबसे यथोचित स्थान वही था। उस स्थान से हटाने का मतलब इनकी मंशा में खोट दिखाई देती है। हम देख चुके हैं कि इसी टीम ने, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत पहले जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो नोट पर जो सम्राट अशोक का लाट का चिन्ह बना हुआ है, जो भारत का राज्य चिन्ह है, उस चिन्ह को इन्होंने हटाकर और छोटा कर दिया, ये कोने पे कर दिया और इनका इरादा उसको बिल्कुल हटाने का है। इसी तरीके से यहाँ इनका इरादा दिखाई देता है कि बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ से हटाकर और बिल्कुल गायब कर देंगे अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो। इसलिए हम पूरे देश में विरोध कर रहे हैं और ये आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी प्रतिमाएं वहीं पर पुनः स्थापित ना हो जाएं बाबा साहब महात्मा गांधी की। ये हमारा विरोध है और ये देशव्यापी आंदोलन है। चंदमणि बौद्ध विहार से अध्यक्ष जी हैं माननीय बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने के लिए कुछ कहना चाहेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथियों का, मेरे समाज का, मेरे देश का ये मानना है कि यदि प्रतिमा हटाना था तो जनमत लिया जाता, जनमत संग्रह किया जाता, संसद में का प्रस्ताव लाया जाता, संसद में बहुमत से कानून पास कराया जाता, तब प्रतिमाएं जनमत को देखते हुए तब प्रतिमाएं हटानी चाहिए थी, परंतु ऐसा ना करके इसके पीछे कोई चोरी छिपे षड्यंत्र है। यदि ऐसा नहीं किया है। सिंगोल का क्या मतलब होता है? सिंगोल एक राजतंत्र और राजदंड का प्रतीक है, जो किसी जमाने में भारत के एक छोटा सा राज्य था चोल वंश का, वहाँ का है। उससे हमें संपूर्ण भारत की मान्यता तो नहीं है। उसके पीछे एक छोटे से देश का, छोटे से राज्य का, छोटे से स्थान का लाके और छोटे से भाषाइयों का लाके संसद में स्थापित कर दिया, वो एक गलत बात है। बहुमत, ये एक संघ राज्य है, भारतवर्ष एक संघ राज्य है। संघ राज्य का मतलब है सभी संघों का राज्य और सभी राज्यों की सहमति उसमें, परंतु ऐसा नहीं सेंगोल स्थापित किया गया कि उसमें किसी राज्य की सहमति नहीं है, बहुमत की सहमति नहीं है और चुपचाप लाके स्थापित कर दिया गया। इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती तो आगे आपका स्टेप क्या होगा? आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस षड्यंत्र के विरुद्ध हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहेंगे और जनमत जागरण करेंगे। सभी को बताएंगे कि ये जो है बहुमत यानी प्रजातंत्र के खिलाफ है। हमारा देश सदियों से 900 वर्ष गुलाम रह चुका है। अब हम इन लोगों के लिए जो इस मानसिकता के लोग हैं, मनवादी मानसिकता के लोग हैं, इस देश को अब हम गुलाम नहीं होने देंगे। इन लोगों ने इस देश को 900 वर्ष गुलाम बनाया था। सरकार जो है बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ काम कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। जिस संविधान की कसम खाती है और मंत्री पद जब ग्रहण करते हैं सभी कसम खाते हैं, उसके बाद तुरंत उल्टा करती है। यूपी में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं उनकी टेबल पर मनुस्मृति रखी हुई है। कसम संविधान की खाते हैं, मानते मनुस्मृति को हैं और उस देश में मनुस्मृति को ये लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब को, बाबा साहब की विचारधारा को नष्ट करना चाहते हैं। पूरी प्लानिंग है उनकी कि हम बाबा साहब की विचारधारा नष्ट कर दें और यहाँ मनवादी विचारधारा पुनः स्थापित कर दें। ये पूरी प्लानिंग है, लेकिन उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई।
इस समय बहुमत में नहीं आ पाई। अगर बहुमत में आ जाती तो अवश्य वो ऐसा कर देती। इसलिए हम उसका सख्त विरोध करते हैं और मनुस्मृति को और मनुवादी विचारधारा को इस देश में कभी नहीं लाने देंगे। जो मुद्दा है कि बाबा साहब की और गांधी जी की प्रतिमा को संसद भवन के फ्रंट से हटा दिया, क्यों हटा दिया ये, और आगे क्या मतलब रणनीति है जो आपने ज्ञापन दिया है, और क्या बिंदुओं का आपने ज्ञापन दिया है, और क्या रणनीति, अगर प्रतिमा को हटा दिया, अगर सरकार दोबारा स्थापित नहीं करती तो आपका आगे क्या रणनीति रहेगी? प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, बाबा साहब की विचारधारा नष्ट नहीं होने देंगे। और मोहनदास करमचंद गांधी की प्रतिमा को उन्होंने हटाया है, वो उनका अपना हो सकता है। मोहनदास करमचंद गांधी तो हमारे बाबा साहब की विचारधारा के ही खिलाफ थे, तो उनकी प्रतिमा हटी है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन बाबा साहब का संविधान है, वहाँ बाबा साहब के संविधान से अभी देश चल रहा है। बाबा साहब की विचारधारा खत्म नहीं होने देंगे और बाबा साहब की प्रतिमा वहीं स्थापित करा के रहेंगे। जब तक नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।